Good morning, class 12th. Today I would like to share with you the information related to the Secretariat. It is considered as the administrative wing of the United Nations. Administration से आप समझते हैं कि कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अल्टीमेटली जितना भी ये काम है ये एक अपने नंबर ऑफ ऑफिसर्स के थ्रू, नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू पूरा करने की कोशिश करता है। जब हम सेक्रेटरीट की बात करते हैं तो इसके कुछ मेजर फंक्शंस हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये गैदर करता है और प्रिपेयर करता है कोई भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। एग्जाम्पल, तुम्हें पता है ना लेपू लेक वाला एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो इंफॉर्मेशन पहले गैदर करेगा कि अगर किसी कंट्रीज में डिस्प्यूट उठा है तो उसका बैकग्राउंड क्या है और एक रिपोर्ट पर तैयार करेगा। ठीक है। नंबर 2, इसका एक मेन काम है कि ये मदद करता है टू कैरी द डिसीजंस, उन सारे डिसीजंस को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने में विच आर बीइंग टेकन बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मोरओवर ये वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस को हेल्ड करता है। ये सारे फंक्शंस इसके चार्टर में लिखे हुए हैं। सेक्रेटरीट का एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। ये सबसे ज्यादा पब्लिक विजिबल फिगर होता है ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका जो नाम है वो है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल। अगर मैं राइट नाउ बात करूं तो मिस्टर एंटोनियो गुटरेस जो हैं वो पोर्टुगल को बिलोंग करते हैं। He is the present Secretary General of United Nations. He became the Secretary General on 1st of January 2017. सेक्रेटरी जनरल का ये काम भी होता है कि वो ध्यान डालाना चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल का ऑन एनी मैटर विच कैन बी वॉर एज वेल एज सिक्योरिटी। सेक्रेटरी जनरल लगातार कंसल्टेशन में रहता है, मशवरे में रहता है, सलाह करता रहता है वर्ल्ड लीडर्स के साथ, और ये डिसाइड करता है कौन सा ओपिनियन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल ऑटोमेटिकली हेड होता है सेक्रेटरीट का और सबसे बड़ी पब्लिक फिगर होता है। ये ऑलरेडी मेंबर होता है ऑफ जनरल असेंबली। जब हम सेक्रेटरीट की बात करते हैं तो आपकी बुक में प्रीवियस सेक्रेटरीट्स का एक पेज, दिस इज पेज नंबर 87, जो आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। होपफुली आप अपनी बुक से इनको पहचान करेंगे और कोशिश करेंगे इससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पढ़ने की। जैसे कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल हमारे यूनाइटेड नेशंस के थे टिग्रे ली। इसमें वी साइलेंट है, ट्राई गवे मत बोल देना। इट्स टिग्रे ली हु बिलोंग्स टू नॉर्वे। ही वॉज अ लॉयर एज वेल एज अ फॉरेन मिनिस्टर। ही प्लेड एन एमिनेंट रोल इन मेंटेनिंग अ सीज फायर। याद है 1948 में हमने किया हुआ है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था। So he played an eminent role in maintaining a ceasefire between India and Pakistan on the issue of Kashmir. इनके टाइम पर ही बहुत सारे ऑर्गन्स और एजेंसीज फंक्शनिंग पर भी आए, लेकिन जल्द ही ये बहुत कुछ मतलब बहुत सारा सपोर्ट हासिल नहीं कर पाए और इनकी वीकनेस एक मानी जाती है कि कोरियन वॉर को एंड अप नहीं कर पाए और कोरिया टूट गया 2 हिस्सों में। बिकॉज कोरिया 2 पार्ट्स में टूटा एंड इट बिलोंग्स टू एशियन कंट्री, उस दिन से यूएसएसआर जो था वो नहीं चाहते थे कि टिग्रे लील को उनकी टर्म को कंटिन्यू करने दिया जाए। हमारे जो नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बने वो थे डैग हैमर्सहोल्ड।
डैग हैमर्सजोल्ड की हम ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। रिमेंबर, हमने यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डैग्स हैमर्सजोल्ड। यस, ऑफ कोर्स, इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिया हुआ है आपका, जिन्होंने ये डिफाइन किया था कि यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव द ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल। हमने इसको डिस्कस किया था। डैग हैमर्सजोल्ड जो थे वो स्वीडन को बिलोंग करते थे। He was also a lawyer and economist. He basically won the Nobel Peace Prize for 1961 and he was able to settle the dispute over to the Congo, जिसे जायरे नाम से इस समय जाना जाता है, दोबारा से यूएसएसआर को और फ्रांस को। इनका रोल ज्यादा पसंद में नहीं आया था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये भी कंटिन्यू में रहे। तीसरे सेक्रेटरी जनरल जो हमारे हुए हैं वो हुए हैं यू थैंट। यू थैंट पहले ऐसे सेक्रेटरी जनरल थे जो एशियन कंट्री में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड कर रहे थे। यस, ही बिलोंग्स टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ऑफ म्यांमार। पुराना नाम बर्मा है, उस समय भी बर्मा था। प्रॉब्लम ये थी कि व्हेन ही बिकेम द सेक्रेटरी जनरल, ही बिकेम द सेक्रेटरी जनरल इन 1961 एंड ही कंटिन्यूड हिज टर्म। दिस टाइम हमने अपने सिलेबस की शुरुआत 1961 से की थी कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस शुरू हो गया था, सो ही प्लेड अ वेरी डिप्लोमेटिक रोल। ही ऑल्सो ट्राइड टू मेंटेन अ यूएन पीस कीपिंग फोर्स इन सिप्रस, ठीक है, बट क्योंकि यूएस का इन्वॉल्वमेंट वियतनाम में बहुत ज्यादा था, मैं इसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लूंगी, तो उसकी वजह से इन्हें भी हटना पड़ा। हमारे चौथे सेक्रेटरी जनरल जो थे वो थे कर्ट विल्हेम, जो कि ऑस्ट्रिया को बिलोंग करते थे, यूरोप से बिलोंग करते थे। फिर दोबारा से he tried to set up his problems basically in the countries of Africa. Moreover, he also tried to maintain some relief operations for the Bangladesh, क्योंकि उस साल बांग्लादेश बना था, लेकिन चाइना ने मना कर दिया कि नहीं। कर्ट विल्हेम थर्ड टाइम, हाँ, ये 2 बार बने थे, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए आता है जेवियर परेस कुला, जो कि पेरू को बिलोंग करते थे, लैटिन अमेरिकन कंट्री को बिलोंग करते थे। He worked for maintaining peace in Cyprus, Afghanistan and El Salvador. He tried to maintain between the conflict of Britain and Argentina. He tried to negotiate. He also maintained the Secretary General for 10 years. इसके बाद हमारे जो सेक्रेटरी जनरल बने वो फर्स्ट टाइम अफ्रीका से बने थे। His name was बुत्रोस घाली फ्रॉम इजिप्ट। इन्होंने एक रिपोर्ट इश्यू की थी जिसे हम कहते हैं, उस रिपोर्ट का नाम आप याद रखेंगे, एन एजेंडा फॉर पीस। उसके हिसाब से इन्होंने बेसिकली पीस कीपिंग ऑपरेशंस बनाए, लेकिन यूएस नहीं चाहता था कि दोबारा से बने। बेसिकली जितने भी यूनाइटेड नेशंस के फेलियर हुए थे उस समय, सोमालिया नाम की जगह के ऊपर हुए थे, अभी हम पढ़ेंगे, बुक में डाटा करेंगे, रवांडा में हुए थे, तो हम नहीं चाहते थे कि ये सेक्रेटरी जनरल कंटिन्यू रहें। लास्ट में आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो कोफी अन्नान जी का नाम दिया हुआ है। जब हम कोफी अन्नान की बात करते हैं तो ही बिलोंग्स टू घाना, अगेन टू अफ्रीका। ही रिमेन्ड द सेक्रेटरी जनरल फॉर द 10 years. He also won the Nobel Peace Prize in 2001. He also set up Human Rights Council. He tried to reconstruct the reforms of and brought up the reforms in the functioning of the Security Council. but बहुत ज्यादा इन्हें भी क्रिटिसाइज किया गया। कोफी अन्नान के बाद 2007 में बने बन की मून, BANKIMUN, Ban Ki-moon, somewhat like this, okay? He was from Korea, specifically South Korea. He became the Secretary General from January 2007 to December 2016. Currently हमारे एंटोनियो गुटरेस हैं। देखते हैं कि इनका टर्म एक्सटेंड होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे।